मटियारी के करीब देनार नहर के मुकाम पर तेज रफ्तारी के बायस गाड़ी उलट गई। हादसे के नतीजे में ड्राइवर जाँ बहक और 3 अफराद जख्मी हो गए। जाँ बहक नौजवान की शनाख्त मोहम्मद असलम के नाम से कर ली गई। नाश और जख्मियों को सिविल अस्पताल हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया। शब कदर हाजी जय के इलाका तरखा में जायदाद के तनाज़े पर फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वालों में मलिक इब्राहिम, बादशाह खान और नयाज अली शामिल हैं। रेस्क्यू टीम ने लाशों और जख्मियों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कराची के इलाका जंजाल घोट में रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। कत्ल, इक़दाम कत्ल, स्ट्रीट क्राइम्स और डकैती की मुतादिद वारदातों में मुलव्विस डकैत गैंग के 2 अरकान आलम खान महसूद और आदिल महसूद को गिरफ्तार कर लिया गया। ओकाड़ा बस्ती बाबा लाल शाह के करीब शॉर्ट सर्किट के बायस जनरेटर में आग लग गई। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड अमला मौका पर पहुंच गया। बर वक्त इक़दाम करते हुए आग पर काबू पा लिया गया। और नारोवाल पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ। पुलिस ने 2 इश्तहारियों और 5 मुनशियात फरोशों समेत 8 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जा से मुनशियात और असलहा बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिए गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मरियम शेख और मैं हूं अहमद बिलाल मांझी। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। अफसोसनाक खबर शामिल करें। आपको बताएं, मटियारी के करीब देनार नहर के मुकाम पर तेज रफ्तारी के बायस गाड़ी उलट गई। हादसे के नतीजे में ड्राइवर जाँ बहक और 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। जाँ बहक नौजवान की शनाख्त मोहम्मद असलम के नाम से कर ली गई, जबकि जख्मियों में मोहम्मद हसीब और मुदस्सिर शामिल हैं। रेस्क्यू टीम ने लाश और जख्मियों को सिविल अस्पताल हैदराबाद मुंतकिल कर दिया। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि मुटियारी के करीब देनार नहर के मुकाम पर तेज रफ्तारी के बायस गाड़ी उलट गई, जिसके नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक हो गए और 3 जख्मी भी। जाँ बहक नौजवान की शनाख्त मोहम्मद असलम के नाम से कर ली गई, जबकि जख्मियों में मोहम्मद हसीब और मुदस्सिर शामिल हैं। रेस्क्यू टीम ने लाश और जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। शब कदर हाजीजई के इलाका तुर्का में जायदाद के तनाज़े पर फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वालों में गौ नाजिम, मलिक इब्राहिम, बादशाह खान और न्याज अली शामिल है। रेस्क्यू टीम ने लाशों और जख्मियों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कराची के इलाका जंजाल घोट में रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई हुई। कत्ल, इक़दाम कत्ल, स्ट्रीट क्राइम और डकैती की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस डकैत गैंग के 2 अरकान आलिम खान मसूद और आदिल मसूद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान के कब्जा से असलहा और अमुनेशन और मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। मुल्जिमान ने डकैती और स्ट्रीट क्राइम की 300 से ज़ायद वारदातों में मुलव्विस होने का एतराफ़ किया है। मुल्जिमान अपने ग्रोह के दीगर साथियों के साथ मिलकर गुज़िश्ता 2 साल से वारदातें कर रहे थे। पुलिस का कहना है कि डकैत गैंग के सरगना शम्स महसूद और दीगर अरकान भी जल्द अज जल्द गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। उकाड़ा थाना A डिवीजन पुलिस की मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। ASI मोहम्मद अरशद ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए 2 किलो 260 ग्राम चरस बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मजीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ दाऊद राजपूत की इस रिपोर्ट में। 2260 ग्राम चरस बरामद कर ली गई। ASI मोहम्मद अरशद ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुलजम को गिरफ्तार करते हुए चरस बरामद कर ली और मुलजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। DPO उकाड़ा मंसूर अमान का कहना है कि मंशियात फरोश माशरे का नासूर हैं, इनके खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। किसी को भी माशरे के साथ खेलने नहीं दिया जाएगा जब तक जराइम का मुकम्मल तौर पर खात्मा नहीं हो जाता। इस वक्त तक पुलिस की बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। कैमरा टीम के साथ दाऊद।
ओकाड़ा से खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं, ओकाड़ा बस्ती बाबा लाल शाह के करीब शॉर्ट सर्किट के बायस जनरेटर में आग लग गई। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड अमला मौका पर पहुंच गया। बरवक्त इक़दाम करते हुए आग पर काबू पा लिया गया। आपको बताएं कि उकाड़ा बस्ती बाबा लाल शाह के करीब शॉर्ट सर्किट के बायस जनरेटर में आग लग गई। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड अमला मौका पर पहुंच गया। बरवक्त इक़दाम करते हुए आग पर काबू पा लिया गया। नारोवाल पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां। पुलिस ने 2 इश्तहारियों और 5 मुनशियात फरोशों समेत 8 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जा से मुनशियात और असलहा बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिए गए। ओकाड़ा में डकैतियों का ना थमने वाला सिलसिला जारी है। डाकुओं की फायरिंग से 2 शहरी जख्मी हो गए। मजीद जानते हैं दाऊद राजपूत की इस रिपोर्ट में। ओकाड़ा डकैतियों का ना थमने वाला सिलसिला जारी। डाकुओं की फायरिंग से 2 शहरी जख्मी। 4 घंटों में 3 डकैतियां। पहली डकैती थाना गुगेरा की हदूद में हुई। डकैती मजहमत पर फायरिंग। डाकुओं की फायरिंग से 2 अफराद शदीद जख्मी हुए। जख्मी होने वालों में असास अदारों का मुलाजिम भी शामिल है। डाकू फायरिंग करते हुए मोटरसाइकिल पर फरार हो गए। वारदात ठट्टा हुसैन का के इलाका में हुई। दोनों जख्मियों को DHQ हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी डकैती की वारदात थाना A डिवीजन की हदूद उमरदीन टाउन में डकैती की वारदात हुई। 3 नामालूम मोटरसाइकिल सवार मसल्ला डाकुओं ने असले के जोर पर ताजर शेख मोहम्मद अहमद को लूट लिया। मसल्ला डाकुओं ने गन पॉइंट पर मरूफ ताजर शेख मोहम्मद अहमद को असले के जोर पर रोककर 1,20,000 रुपए नकदी और 2 मोबाइल फोन छीनकर फरार। तीसरी डकैती की वारदात उकाड़ा रिनाला खुर्द थाना सदर की हदूद 14-1L के करीब मोटरसाइकिल सवार के साथ डकैती की वारदात हुई। 3 मसल्ला डाकुओं ने नाका लगाकर राहगीर को लूट लिया। राहगीर नबील 11-1L का रहायशी था। उकाड़ा से घर जा रहा था। डाकुओं ने लूट लिया। डाकुओं ने राहगीर से नकदी, मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल छीनकर फरार। पुलिस डाकुओं को पकड़ने में बिल्कुल नाकाम दिखाई दे रही है। शहरियों का बढ़ती हुई वारदातों पर इजहार अफसोस करते हुए IG पंजाब से दरख्वास्त करते हैं कि इन बढ़ती हुई वारदातों की रोकथाम के लिए कोई इकदाम किए जाएं और हमारी जानो व माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। बुलेटिन में मजीद खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि SSP कश्मीर इरफान अहमद समू की हिदायत पर कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन के दौरान डाकुओं के 2 ठिकाने मसमार करके आग लगा दी गई। ऑपरेशन बढ़ती हुई चोरी, डकैती और वारदातों के पेश नजर शुरू किया गया। बिल्कुल आपको बताते हैं कि SSP कश्मीर इरफान अहमद समू की हिदायत पर कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन के दौरान डाकुओं के 2 ठिकाने मसमार करके आग लगा दी गई। तांदियावाला के नवाही इलाका मामू कांचन में वाक़ गंदम खरीदारी मरकज पर पुलिस ने हसास इदारों के हमरा मुखबरी पर छापा मारा है, जहां पर अमले के 6 अफराद मोहम्मद फरहान, जावेद मसीह, इरफान मसीह वगैरह गंदम का वजन बढ़ाने के लिए रेत और मिट्टी के मैक्स करते हुए रंगे हाथों धर लिए गए। इसी खबर से आपको एक बार फिर आगाह करें कि तांदियावाला के नवाही इलाके मामू कांचन में वाक़ गंदम खरीदारी मरकज पर पुलिस ने हसास इदारों के हमरा मुखबरी पर छापा मारा, जहां पर अमले के 6 अफराद मोहम्मद फरहान, जावेद मसीह, इरफान मसीह वगैरह गंदम का वजन बढ़ाने के लिए रेत और मिट्टी मिक्स करते हुए रंगे हाथों धर लिए गए। रावलपिंडी में थाना रत्ता अमराल पुलिस की कार्रवाई। मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मज़ीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर नुमान चौधरी की इस रिपोर्ट में। रावलपिंडी थाना रत्ता अमराल की हदूद डोकस्सू में हजरत मोहम्मद नामी शख्स 6 साल बच्ची कलसूम बीबी को अगवा करके ले जा रहा था, जिसको मुकामी लोगों ने मौका पर पकड़ लिया। बाद अज़ां बच्ची के वालिद शमसूर खान और दीगर अहले इलाका की मुदय्यत में मुकामी पुलिस थाना रत्ता अमराल के SHO चौधरी इलियास गुजर और ASI राजा आबद बशीर ने अपनी टीम के हमरा जल्द रिस्पांस करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। ज़राए के मुताबिक दौरान तफ्तीश मुलजिम ने इंकशाफ किया है कि वो पहले भी कई बच्चियों को अगवा करके उनको ज्यादती का निशाना बना चुका है। मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने इकामे बाला से मुतालबा किया है कि मुलजिम के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इस मौका पर SP रावल माहम खान ने SHO रत्ता अमराल और टीम को शाबाश देते हुए कहा है कि मुलजिम को चलान अदालत करके करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। ज्यादती व इस्तेसाल नाकाबिले बर्दाश्त है। इस हवाले से जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को यकीनी बनाया जाए।
8वीं कसीरुल कौमी बहरी मश्क अमन की मीडिया ब्रीफिंग का कराची में इनेकाद कर दिया गया। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक कमांडर पाकिस्तान फ्लैट वाइस एडमिरल अवैस अहमद बलग्रामी ने मीडिया को ब्रीफिंग दी है। कसीरुल कौमी बहरी मश्क अमन 10 से 14 फरवरी तक कराची में मुनक्किद होगी। कसीरुल कौमी बहरी मश्क अमन में 50 से ज़ायद ममालिक की बहरी अफवाज शिरकत कर रही हैं। इस खबर से आपको एक बार फिर आगाह करें कि 8वीं कसीरुल कौमी बहरी मश्क अमन की मीडिया ब्रीफिंग का कराची में इनेकाद किया गया। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक कमांडर पाकिस्तान फ्लैट वाइस एडमिरल अवैस अहमद बिलग्रामी ने मीडिया को ब्रीफिंग दी। कसीरुल कौमी बहरी मश्क में 10 से 14 फरवरी तक कराची में मुनक्किद होगी। कसीरुल कौमी बहरी मश्क अमन में 50 से ज़ायद ममालिक हिस्सा लेंगे। और लाहौर में किसी भी मुमकिन दहशत गर्दी से निमटने के लिए जावेद इस्लाम शहीद पुलिस लाइन में मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। मॉक एक्सरसाइज में पुलिस, लीड फोर्स, सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेडियर, रेस्क्यू 1112 स्पेशल ब्रांच और दीगर हसास इदारों ने शिरकत की। अचानक दी जाने वाली कॉल पर तमाम इदारों ने बरवक्त मौका पर पहुंचकर हर किस्म की नाहगानी सूरत हाल के लिए अपनी तैयारी का सबूत दिया। मज़ीद खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर पाकपतन एहसन इकबाल ने थाना सिटी आरिफवाला में खुली कचहरी लगाई। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे रज़ा ज़ैदी की इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर पाकपतन एहसन इकबाल ने थाना सिटी आरिफवाला में खुली कचहरी लगाई और जख्मी कांस्टेबल के घर भी गए। खुली कचहरी में डीपीओ पाकपतन के हमरा एसडीपीओ आरिफवाला हाफिज खिजर जमान, एसएचओ थाना सिटी आरिफवाला राना इमरान टीपू और दीगर थाना स्टाफ मौजूद था। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने खुली कचहरी में आने वाले दरखास्त गुजारों से इनकी शिकायत सुनी और शिकायत के अजाला के लिए अहकाम जारी किए। डीपीओ पाकपतन ने मीडिया नुमाइंदगान से शहर के मसाइल बारे गुफ्तगू की और मसाइल के जल्द हल की यकीन दहानी करवाई। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर आरिफवाला खुली कचहरी के बाद कांस्टेबल शोएब साकिब की आदत को इनके घर पहुंचे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हसन इकबाल ने डाकुओं की फायरिंग से जख्मी होने वाले पाकपतन पुलिस के हेड कांस्टेबल को फूलों का गुलदस्ता पेश किया। जख्मी हेड कांस्टेबल की सेहत के बारे में दरियाफ्त किया। कांस्टेबल के वालिद से मिले और कहा कि पंजाब पुलिस को कराची में असलम समूह और शफी वली ने जनरल वर्कर इजलास की सदारत की है। मज़ीद जानते हैं अनवर मक्सी की इस रिपोर्ट में। जी, कराची डीएमसी के हेड ऑफिस में ब्यूरो की जानिब से जनरल वर्कर का इजलास बुलाया गया है। आइए इसी हवाले से जो पीपल्स ब्यूरो के रहनुमा है मजीद उनसे बात करेंगे, उनका क्या कहना है। इजलास बुलाने का मकसद ये है कि हम एक यहाँ केएमसी में मुलज़म हो। अभी हमने सिर्फ एक बंदे को ला रहे हैं, पीपल्स लेबर ब्यूरो केएमसी के सरपरस्त आला शफील आसिफ को। पूरी टीम इंशाअल्लाह ताला अभी आइंदा हफ्ते हम ऐलान करने जा रहे हैं। यहाँ के जो मुलाजमीन है वो मजलूम मुलाजमीन है, हम उनकी दादरसी के लिए आए हैं, हम उनके चार्टर ऑफ डिमांड के लिए हैं। अगर मजलूम मुलाजमीन है इस वक्त जो है ना वो केएमसी का है और डीएमसी का है, इनकी कभी दादरसी नहीं की है। यहाँ पर जो है ना केएमसी में जो दौरान ड्यूटी फोत हो जाते हैं उनकी अभी तक लिस्टें जो तैयार है उनको अपॉइंटमेंट नहीं किया है। यहाँ पर जो ना रिटायरमेंट के जो हो जाता है दौरान, रिटायरमेंट मतलब एक आदमी जो पूरी सर्विस करता है, पूरी अपनी जवानी से बुजुर्ग तक जाता है, उसके वाजबात के लिए परेशान है। ये बड़ा खुशी का दिन है कि लोगों को ये अवेयरनेस पहुंचा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अब बल्दिया उस्मा कराची में कदम रख दिया है। अब सिर्फ हमें इंतजार है जियाला मेयर का। जिस दिन जियाला मेयर आएगा इंशाल्लाह मजदूरों के, मेहनत कशों के मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। जनरल वर्कर इजलास बुलाया है और जनरल वर्कर इजलास बुलाने का जो है मकसद ही यही होता है कि जो है मजदूरों के जो देरी ना जो मुतालबात हैं या उनकी जो है मुश्किलात हैं उसके ऊपर जो है हम नजरसानी करें और हमारे तक इतला उसकी पहुंचे और हम इसके हल के लिए जो कोई लाएमल तय करें। जी, हमने पीपल लेबर ब्यूरो के रहनुमाओं से बात की, उनका यही कहना है कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से मिल करते हैं। कराची के अंदर चाहे डीएमसी हो या केएमसी के अंदर जितने भी मजदूरों और वर्करों को मसले मसाला है वो फौरन हल किया जाए। कैमरामैन बनू में मलिक जहां ज़ेब खान एडवोकेट ने सैकड़ों साथियों समेत जमीयत उलमा इस्लाम में शमूलियत का ऐलान कर दिया। इसी पर मज़ीद जान देते हैं अपने रिपोर्टर फिदा मोहम्मद खान की इस रिपोर्ट में। जमीयत उलमा इस्लाम के ज़िली अमीर मौलाना रूमान, जनरल सेक्रेटरी मौलाना राशिदुल्लाह ने मलिक जहां ज़ेब खान एडवोकेट और उनके साथियों को पार्टी की मुफलर और टोपियां पहनाकर खुशामदीद कहा।
ज़िली अमीर जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना रूमान, जनरल सेक्रेटरी मौलाना राशिदुल्ला व दीगर मुकर्ररीन ने मुख्तसर खिताबात करते हुए कहा कि जमीयत उलमा इस्लाम एक आलमगीर जमात है। मलक जानजेब खान एडवोकेट की शमूलियत से जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनों को नई जान और हौसला मिला है। उन्होंने कहा कि मलक जानजेब खान एक समाजी शख्सियत के साथ तजुर्बाकार वकील भी हैं। हम इनको जमीयत उलमा इस्लाम में शमूलियत करने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। जबकि नए शामिल होने वाले साबिक सूबाई असम्बली के उम्मीदवार मलक जानजेब खान एडवोकेट ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान में सैकड़ों सियासी पार्टियां हैं, तमाम पार्टियां नज़दीक से देख ली हैं और मुख्तलिफ पार्टियों की क़ियादत से शमूलियत की दावत मिली, लेकिन हमने जमीयत उलमा इस्लाम का। अब आपको बताएं कि कश्मीर में पुलिस की मुबैना ज्यादतियों और झूठे मुकदमा दर्ज करने के खिलाफ लोराई बिरादरी का डिस्ट्रिक्ट अवामी प्रेस क्लब में एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन की 15 इंचार्ज सदाम खोसू और पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर पुलिस की ज्यादतियों के खिलाफ नारे दर्ज थे। आपको बताएं कि रावलपिंडी में नसीराबाद पुलिस और महकमा फूड की मुश्तरका कार्रवाई, आटे और गंदम की स्मगलिंग को नाकाम बना दिया। आटे और गंदम से भरी 7 गाड़ियों को तहवील में ले लिया गया, जबकि ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। कार्रवाई में गंदम के 2940 और आटे के 440 बैग बरामद किए गए। गिरफ्तार ड्राइवर्स में अदनान, शाहिद, साकिब, जाहिद, कामरान और वसीम शामिल हैं। एसपी पोटोहार का कहना है कि गंदम और आटे की गैर कानूनी तरसेल में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि गड़ा मोड़ में आटा डीलर्स ने शनाख्ती कार्ड की कॉपी और अंगूठे के निशान के बगैर सरकारी आटे के थैले की तकसीम बंद कर दी है। इस हवाले से मजीद जानते हैं राना इकराम शाहिद की इस रिपोर्ट में। सरकारी आटे का थैला नायाब होने के बाद डिस्ट्रिक्ट हुकूमत की तरफ से नया कानून सामने आ गया। बगैर शनाख्ती कार्ड की कॉपी और अंगूठे के निशान के अलावा आटे का थैला सार्फिन को नहीं मिलेगा। आटा डीलर्स ने सार्फिन को बगैर शनाख्ती कार्ड की कॉपी के आटा देना बंद कर दिया। सार्फिन बरहम, सार्फिन का शदीद एहतजाज, डीसी विहाड़ी से कानून वापस लेने का मुतालबा। सार्फिन का कहना है अपने नकद रकम से आटा खरीदते हैं तो कॉपी किस लिए दें, अंगूठे का निशान क्यों लगाएं। लेकिन आटा डीलर्स कानून को फॉलो करवाने में अमल दरामद कर रहे हैं। सार्फिन का कहना है कि अगर ये कानून वापस ना हुआ तो हम आटे की खरीदारी बंद कर देंगे। हम गरीब लोग पहले ही नकदी रकम का बंदोबस्त बड़ी मुश्किल से करते हैं। दिन 11 बजे से पहले आटा नहीं मिलता। सुबह सुबह लाइनों में लगकर 11 बजे तक इंतजार करते हैं। अब कॉपी की शर्त भी लागू कर दी गई, जबकि आटा डीलर्स का कहना है कि कानून की पासदारी हमारा फर्ज है। हुक्म होया कि शनाख्ती कार्ड ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਲਵੋ, ਕਾਪੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਵੀ ਲਵਾਓ, ਅੰਗੂਠੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਵਾਓ, ਨਾਲ ਸਿਆਹੀ ਵੀ ਲਾਓ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟਾ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਟੇ ਦੀ ਯਾਨੀ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਟਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਦਈਏ, ਦੇ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹਾਂ, ਮਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਬੰਦ ਹਾਂ, ਮਹਿਕਮਾ ਫੂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ कि आईडी कार्ड ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਤੇ आईडी असल शनाख्ती कार्ड हमारे पास है, मोबाइल भी हमारे पास है, और ये अब नया इन्होंने वो अपना कानून जारी कर दिया है कि शनाख्ती कार्ड की कापी भी साथ लाएं। पहले 10 रुपए उनको दे, 20 रुपए फिर इनके पास हमने 650 रुपए का दंडी आटा लेके अपने शनाख्ती कार्ड के ऊपर हमने इनको वो दे के कल को हमारे शनाख्ती कार्ड पे कोई वारदात हो जाती है उसका कौन जवाबदार है? लेकिन फिंगर भी लगा होगा, साथ फिंगर भी लगा होगा। लेकिन हम गरीब आदमी हैं, हम आटा 650 का असल शनाख्ती कार्ड पे ले सकते, असल शनाख्ती कार्ड, और ये कापी देने वाला जो है ना ये हमें ना खत्म किया जाए। सार्फिन ने हुकूमत की तरफ से जारी करदा नए कानून की नफी करते हुए आटा खरीदने से इनकार कर दिया है। मोहम्मद पनाह में खाद का मसनूई बहरान पैदा करने वालों के खिलाफ इंतजामिया का क्रैकडाउन जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर लियाकतपुर ने खाद माफिया के खिलाफ कार्रवाई की। मजीद जान लेते हैं गुलाम अली की इस रिपोर्ट में। लियाकतपुर के इलाके चौक में इतला में आकिब एंड कंपनी के स्टोर में यूरिया खाद के 500 थैले मौजूद थे, जो मकामी काश्तकारों को देने के बजाय चोलिस्तान में ब्लैक में फरोख्त किए जाने थे। मसनूई बहरान और ब्लैक मार्केटिंग की इतला
असिस्टेंट कमिश्नर लियाकतपुर मुजैद जफर मेहतम को दी गई तो उन्होंने स्पेशल मजिस्ट्रेट चौधरी मोहम्मद रमजान को मौके पर भेजकर स्टोर को सील करवा दिया। मजिस्ट्रेट ने बताया कि माफिया यूरिया खाद का बोरा पैदा करके अपनी तिजोरियां भरना चाहता है, जिसकी इजाजत नहीं दी गई। उन्होंने मजीद कहा, आवाम से अपील की कि ऐसे स्टोरों की निशानदाही करें ताकि उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जा सके। कैमरामैन टीम के साथ गुलाम अली को। आलाबाद शहर और गिरदनवाह में पेट्रोल की किल्लत पैदा हो गई। पेट्रोल पंप से शहरियों को पेट्रोल की फराहमी बंद कर दी गई है। स्कूल, कॉलेज, दफातर जाने वालों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो पेट्रोल पंप्स खुले हैं उन पर लंबी लाइनें लग गई। पेट्रोल के हसूल के लिए शहरी पेट्रोल पंप्स के चक्कर लगाने पर मजबूर हो गए। पेट्रोल पंप मालिकान का कहना है कि रकम अदा करने के बावजूद इन्हें पेट्रोल नहीं मिल रहा। चंद हजार लीटर पेट्रोल मिल रहा है जो कुछ ही वक्त में खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ कसूर में पेट्रोल पंप मालिकान की मनमानियां, इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। बेशतर पेट्रोल पंप पर मर्जी की कीमत वसूल की जाने लगी। इजाफी कीमत पर पेट्रोल फरोख्त किया जाने लगा। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मंडी बहाउद्दीन शहर और गिरदनवाह के मुतअद्दिद पेट्रोल पंप्स ने भी पेट्रोल की फरोख्त बंद कर दी है, जिसके बायस पेट्रोल की किल्लत पैदा हो गई और जो पेट्रोल पंप्स खुले हैं उन पर लंबी कतारें लग गई। पेट्रोल ना मिलने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि पेट्रोल के हसूल के लिए शहरी पंप्स के चक्कर लगाने पर मजबूर हो गए। स्कूल, कॉलेज और दफातर जाने वाले अफराद को शदीद मुश्किलात और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह दीपालपुर में भी पेट्रोल पंप मालिकान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के इम्कानात पर पेट्रोल की सेल बंद कर दी, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि दीपालपुर में पेट्रोल पंप मालिकान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के इम्कानात पर पेट्रोल की सेल बंद कर दी है, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। साबिक एमपीए चौधरी अब्दुल्लाह की क़यादत में रैली निकाली गई। मजीद जानते हैं हरुनाबाद से हमारे नुमाइंदे अरशद अली होरी की रिपोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ेरे तमाम इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ और कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ पीपी हल्का 242 में तारीखी रैली निकाली गई। रैली वैस हाउस से शुरू होकर डारावाला में जलसे की सूरत में इख्तिताम पजीर हो गई। इस मौका पर पीटीआई की जिली क़यादत समेत मुकामी क़यादत और पीटीआई रहनुमा राव शुएब अहमद, राव रफीक अहमद, फैसल मजीद और पीटीआई जनूबी पंजाब के नायब सदर साबका एमपीए चौधरी अब्दुल वैस ने रैली के शुरुका से पुरजोश खिताब करते हुए बरोवक्त इलेक्शन ना करवाने और कमर तोड़ महंगाई पर इम्पोर्टेड हुकूमत को आड़े हाथों लिया। ये रैली आज इस मुल्क के साथ होने वाली नाइंसाफी के लिए निकाली जा रही है। इस मुल्क के उन शुरफा के साथ होने वाली नाइंसाफियों के खिलाफ निकाली जा रही है। इस मुल्क के गरीब के साथ होने वाली नाइंसाफी के लिए निकाली जा रही है। इस मुल्क के मजलूम के साथ होने वाली नाइंसाफी के लिए निकाली जा रही है और ये हमारे लीडर इमरान खान के हुक्म पर उसमें इलेक्शन करवाए जाएं और ये हमारी क़यादत का भी हुक्म है कि इलेक्शन करवाने के सिलसिला में रैली निकाली जाए। माशाअल्लाह आज भरपूर तौर पर शिरकत की जा रही है। मैं भी बतौर प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन औरंगाबाद हुकूमत से पुरजोर मुतालबा करता हूँ कि फिलहाल मुल्क में इलेक्शन करवाए जाएं और कानून। हल्का पीपी 242 की तरीक की सबसे बड़ी रैली में मुकर्रिरीन का मजीद कहना था कि जिला बहावलनगर में पीटीआई वर्करों लीडरों की गिरफ्तारी के लिए जेलें कम पड़ जाएंगी। अब वक्त है कि अपने कायद इमरान खान के हुक्म के मुताबिक अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल की खातिर और पाकिस्तान की बिका की खातिर घरों से निकला जाए और इम्पोर्टेड हुकूमत को मुंह तोड़ जवाब। नाज़रीन, आपको बताएं कि कोहाट शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सफाई के नाकिस इंतजामात के बायस जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए, जिसके बायस अहले इलाका को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब धर की शाह लतीफ कॉलोनी के कदीमी कब्रिस्तान में सीवरेज का गंदा पानी जमा होने से शहरी सरापा एहतजाज बन गए हैं। अहले इलाका भी सरापा एहतजाज हैं। इंतजामिया से फौरी इक़दाम करने का मुतालबा किया जा रहा है। इस खबर से आपको एक बार फिर आगाह करें कि डहर की शाह लतीफ कॉलोनी के कदीमी कब्रिस्तान में सीवरेज का गंदा पानी जमा होने पर शहरी सरापा एहतजाज बन गए। इंतजामिया से फौरी इक़दाम करने का मुतालबा भी कर दिया। कश्मीर में ट्रैफिक पुलिस और एक्साइज पुलिस की मुबैना लूटमार। शहरियों का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस एहलकार मुसाफिरों को रोककर रिश्वत तलब करते हैं।
जी बिल्कुल, अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताएं, कश्मीर में ट्रैफिक पुलिस और एक्साइज पुलिस की मुबैना लूटमार जारी है। शहरियों का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस एहलकार मुसाफिरों को रोक रोक कर रिश्वत तलब करते हैं। जी नाज़रीन, आपको बताएं कि कश्मीर में ट्रैफिक पुलिस और एक्साइज पुलिस की मुबैना लूटमार जारी है। शहरियों का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस एहलकार मुसाफिरों को रोक कर रिश्वत तलब करते हैं। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि कश्मीर में ट्रैफिक पुलिस और एक्साइज पुलिस की मुबैना लूटमार जारी है, जबकि शहरियों का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस एहलकार मुसाफिरों को बाकायदा रोक कर रिश्वत तलब करने का मुतालबा करते हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे रिपोर्टर गुलाम मुर्तजा से। जी गुलाम मुर्तजा, बताइएगा शहरियों का मजीद क्या कहना है? जी बिल्कुल, गुलाम मुर्तजा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। गुलाम, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा शहरियों का इस हवाले से मजीद क्या कहना है? जी बिल्कुल, कश्मीर ट्रैफिक पुलिस एक्साइज पुलिस की लूटमार जारी है। डाकुओं के बाद ट्रैफिक पुलिस एहलकार डाकू बन गए हैं। गाड़ियों को रोककर रिश्वत लेने में मसरूफ हैं। शहर में दाखिल होने वाली गाड़ियों को रोककर रिश्वत ली जाती है। दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग करने के बजाय रिश्वत लेकर गाड़ियों को छोड़ा जाए। गाड़ियों की चेकिंग न करने की वजह से जराइम पेशा अनासर में इजाफा होता जा रहा है। एक्साइज पुलिस की चेकिंग करने के बजाय रिश्वत लेने में मसरूफ है। ट्रैफिक पुलिस एहलकार और एक्साइज पुलिस की एहलकारों के रिश्वत लेने के फुटेजेस भी कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर लिया। और दूसरी जानिब अगर मैं आपको बताता चलूं कि कश्मीर से बलूचिस्तान, डेरा बुगटी, मजारीगोट जाने वाले गाड़ियों से भी पुलिस एहलकार रिश्वत लेने में मसरूफ है। हर गुजरने वाले गाड़ी से 2000 से 4000 रुपए रिश्वत तलब की जाती है। गाड़ियों की चेकिंग करने के बजाय रिश्वत लेकर गाड़ियों को गुजारा जाता है। एक्साइज पुलिस की नाअहली की वजह से असला व मंशियात स्मगलिंग में भी इजाफा हो चुका है। जी बहुत शुक्रिया। कश्मीर से गुलाम मुर्तजा हमें अपडेट कर रहे थे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं, मुरीद के THQ अस्पताल में सहूलियात का फुकदान है। इंतजामिया ने सरकारी अस्पताल को कारोबारी मरकज बना दिया। रोजाना 50,000 रुपए के मोटरसाइकिल पर्ची कमाई का जरिया बन गया। मरीजों और उनके लवाहिकीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। निगरान वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। लाहौर काला खताई नारोवाल रोड जो 4 अजला के लाखों आवाम की गुजरगाह है, मुकम्मल टूट फूट का शिकार है। इसी पर मजीद जानते हैं कमर गुलाटी की इस रिपोर्ट में। 4 अजला लाहौर शेखपुरा नारोवाल और सियालकोट रोड को मिलाने वाली काला खताई नारोवाल रोड मुकम्मल टूट फूट का शिकार हो चुकी है। गहरे खड्डों के बायस ट्रांसपोर्टर ने गाड़ियाँ चलाने से इनकार कर दिया है। आवाम को सफरी सहूलत न मिलने पर शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 10 साल का तवील अरसा बीत गया, इसे अवामी नुमाइंदे ने तवज्जो नहीं दी। कई बार अरकान असम्बली ने इफ्तिताह किए, लेकिन वादे वफा न हो सके। चारों अजला के अवाम परेशान है कि ये क्या हो रहा है। मज़कूरा अजला के 2 वफाकी वज़ीर हैं। कबल अजीब भी मज़कूरा रोड की तमीर के वादे किए गए, लेकिन कोई अमल दरामद नहीं हो सका। सफरी सहूलत हर हुकूमत की अवलीन जिम्मेदारी होती है, लेकिन अवामी एहतजाज पर भी अरकान असम्बली की मैनी शेष खामोशी समझते पाता है। आइए जानते हैं अवाम के तासरात। जी जनरल सैकटरी सदर का मैं हुकूमत के जोड़े नुमाइंदे ने साढ़े नारंग मंडी के हवाले इन्होंने तवज्जो दिलाना चलना काला खताई रोड बार बार इन्होंने कहीदा है जो टूट फूट का शिकार है जो आवाम के वास्ते मुसीबत वास्ते वाले जान बनया हुआ है। लोगों से सफर करना मुश्किल हो गया। मैं इन्होंने ऐलान कहना वा कि अगर तवज्जो खसूसी तवज्जो देना चाहते हैं तो दें, नहीं तो साढ़े हल वोट मंगने वास्ते दोबारा तशरीफ ना लिया। ये इज्तिमाई मामला है, फौरी तौर पर हल करना चाहिए। सराय नूरंग के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में सहूलियात का फुकदान होने से मरीजों को परेशानी का सामना है। मज़ीद जानते हैं लकी मरवत से शरीफुल्ला खान की रिपोर्ट में। लकी मरवत की तहसील सराय नौरंग का वाहिद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जो तमाम तर बुनियादी सहूलियात से महरूम है। अस्पताल में दीगर सहूलियात के साथ साथ सरकारी अद्वियात बिल्कुल नापेद हैं। मरीजों को एक सिरिंज तक बाजार से लाना पड़ता है। अस्पताल के अमले का रवैया भी मरीजों के साथ नामुनासिब है, जिसकी वजह से अक्सर मरीजों और अमले में तल्ख कलामी होती रहती है। अस्पताल इंतजामिया सहूलियात के दावे तो करती है, लेकिन आवाम को ये सहूलियात कहीं भी मुहैया नहीं है।
میں حکومت وقت اور نگران سیٹپ سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ کائنڈلی اس سائٹ پہ توجہ دیں اور ہمارے اسپتالوں میں جو سرنج تک ایک چھوٹا سا سرنج تک وہ نہیں ہے، دستیاب نہیں ہے، تو اور کیا فیسلٹی یہ لوگ دیں گے؟ تو اس پہ توجہ دیں اور اس کے خلاف ایکشن لیں۔ بالکل، میں تو اسپتال آیا تھا لیکن یہاں پہ ڈاکٹر نے چیک اپ کیے اور دوائی جو ہے وہ ادھر نہیں ملتی ہے، حتیٰ کہ یہ ایمرجنسی میں جو سرینج ہے وہ بھی یہاں نہیں ملتا ہے۔ ایک بار میں یہاں رات کو بھی آیا تھا لیکن یہاں پہ رات پہ کے وقت بھی ڈاکٹر موجود نہیں ہوتے، دعوے تو کرتے لیکن ڈاکٹرز نہیں ہوتے، دوائی ان کو ملتی ہے لیکن مریضوں کو نہیں دیتے۔ شہریوں نے حکومت اور محکمہ صحت کے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ نہ صرف اسپتال کے عملے کا قبلہ درست کیا جائے بلکہ مریضوں کے لیے ہسپتال میں سہولیات کے لیے بھی ٹھوس اقدامات اٹھائے جائے۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن وقت ہوا ایک بریک کا۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ڈی پی او محمد راشد ہدایت کا تھانہ صدر اور تھانہ سخی سرور کا دورہ۔ ڈی پی او نے ایس ایچ او کو ہدایت کی کہ شہریوں کی فلاح و بہبود اور قیام امن کو یقینی بنایا جائے۔ ڈی پی او نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تھانے میں تعینات کانسٹیبل سے لے کر آفیسر تک سب کے کام کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ عوام الناس کی خدمت کو یقینی بناتے ہوئے جرائم پیشہ عناصر کے مذموم عزائم کو ناکام بنایا جائے گا۔ گشت کے نظام کو پہلے سے زیادہ مؤثر کیا جا رہا ہے تاکہ شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے۔ دوسری طرف ڈپٹی کمشنر چکوال قرۃ العین ملک نے چکوال کے مختلف علاقوں میں سستے آٹے کے سیل پوائنٹس کا دورہ کیا۔ شہریوں سے آٹے کی تقسیم و ترسیل بارے دریافت کیا اور کہا کہ سستے آٹے کی ترسیل کے حوالے سے شکایات کی صورت میں ضلعی انتظامیہ کو فوری طور پر آگاہ کیا جائے تاکہ انہیں آٹے کے بروقت حصول میں مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ایڈز کی بیماری میں اضافے کے حوالے سے انڈس ہوم کی صدر صباح گل نے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا؟ راولپنڈی سے نعمان چودھری کی یہ رپورٹ۔ بیماری کے حوالے سے انڈس ہوم کی پریزیڈنٹ صبا گل نے کوہ نور نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں بڑے ادب و احترام سے اس چیز کے پر بات کرنا چاہوں گی کیونکہ یہ ایک زندگی کا سوال ہے۔ معاشرے کے اندر جو معاشرتیاں تھیں یعنی کہ لوگوں نے اس کو دبانے کی کوشش کی، اسے لکانے کی کوشش کی اور اس چیز کا وائرس پھیلانے کی کوشش کی، مگر میں نہایت افسوس کے ساتھ یعنی کہ جو چیزیں ہیں اسے افسوس نہیں، اس میں بڑی دلی خوشی ہوتی ہے یعنی کہ ہمارے پاکستان میں یعنی کہ ان لوگوں تک اس چیز کو، اس آواز کو جانا چاہیے جو لوگ جانے انجانے میں یعنی کہ اپنی قیمتی زندگی کو کھو بیٹھتے ہیں، اور انہی کے لیے یہ پیغام ہے یعنی کہ ایچ آئی وی ایک ایسا مرض ہے جس مرض سے یعنی کہ اگر میں اپنی کمیونٹی کے حوالے سے بات کروں یا کسی فیمیل کے حوالے سے بات کروں، ایچ آئی وی وہ ایک ایسا وائرس تھا، وہ ایک مرد کے ذریعے ٹرانس کے اندر بھی ٹرانسفر کیا گیا اور فیمیل کے اندر بھی وہ ٹرانسفر کیا گیا۔ کیونکہ اگر بات آتی ہے یعنی لوگ کہتے ہیں یعنی کہ ایک برائی کرنے سے یا زنا کرنے سے یا سیکس کرنے سے یہ اس بیماری کو پھیلایا جاتا ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہیں جن کی وجہ سے اس بیماری کے علامات جو ہوتے ہیں وہ جسم کے اندر پیشگواد ہو جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں میں بات کروں گی، جیسے کہ آپ کسی کا اسلام آباد نالا کورنگ پر تجاوزات کے خلاف اقدامات، اس حوالے سے اسسٹنٹ کمشنر سیکریٹریٹ انیل سعید نے کوہ نور نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا، آئیے جانتے ہیں عمر بٹ کی اس رپورٹ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، تھینک یو ویری مچ۔ اس میں میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے بیسیکلی آپ اگر دیکھیں تو کورنگ نالا جو ہے وہ اس کی جو ٹریبیوٹری ہے وہ بہت دور تک پھیلی ہوئی ہے۔ اس میں جو میری جورسڈکشن ہے وہاں پہ ذمہ داری ہوتی ہے مختلف ڈائریکٹریٹ کی، مختلف شعبہ جات کی۔ فار ایگزامپل کہ اگر ہم بات کریں تو انوائرمنٹ ڈائریکٹریٹ اس میں اس کا رول ہوتا ہے، اس کے علاوہ جو ہے انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ کا رول ہوتا ہے، اس کے علاوہ بلڈنگ کنٹرول
डिपार्टमेंट्स हैं, ये सारे मुख्तलिफ डायरेक्टरेट्स हैं जो CDA के हैं। हम या फिर अगर मेन रोड है तो NHA का अगर है तो NHA की जिम्मेदारी हो जाएगी, या फिर जिस भी महकमे का रोड है। बीइंग मैजिस्ट्रेट और बीइंग असिस्टेंट कमिश्नर मेरी ये जिम्मेदारी है कि अगर मुझे कोई भी अप्रोच करता है और मुझे ये बताता है, चाहे वो पब्लिक है, कंप्लेनेंट है या वो मुतलका महकमा है, तो मैं उनकी कंप्लेन पे जाके एक्शन करता हूँ और मजिस्ट्रेट की कैपेसिटी में वहाँ पे जाता हूँ और साथ पुलिस को लेके जाता हूँ और जो भी एज़ पर लॉ है वो कार्रवाई करता हूँ। जैसा कि अभी आपने देखा भी है, अभी हम विज़िट भी हमने किया है, डिमोलिश किया जा रहा है जो कि एक रिवर बेड पे एक कंस्ट्रक्शन हो रही थी प्रोजेक्ट की। ये 2016 का प्रोजेक्ट था, इनमें जो इलीगल कंस्ट्रक्शन का ये था उसको उस वक्त सील कर दिया गया लेकिन डिमोलिश नहीं किया गया। अभी इस पे उन्होंने शटरिंग डालने की कोशिश की तो हमें फौरी तौर पे इत्तला मिली और हम यहाँ पे आए और अब इसको गिराएंगे और इसको बिल्कुल हम उसको ग्राउंड ज़ीरो तक लेके आएंगे, बिल्कुल इसको डिमोलिश कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो यही मेरी आपके चैनल के तवज्जुह से दरख्वास्त है तमाम लोगों से भी, महकमों से भी, कि अगर कहीं पे भी कोई इस तरह की एक्टिविटी आप देखते हैं तो हमें रिपोर्ट करें। अगर वो मेरा जुरिसडिक्शन है तो मैं ज़रूर कार्रवाई करूँगा और करता रहे। अहम खबर शामिल करते हैं, आपको बताएं कमिश्नर लाहौर चौधरी मोहम्मद अली रंधावा और बैरिस्टर सैयद असफर अली की ज़ेर सदारत अहम इजलास मुनक़िद हुआ जिसमें किसान रहनुमा शौकत अली समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे रिपोर्टर जुनेद अशरफ से। जी जुनेद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, लाहौर में अहम इजलास मुनक़िद हुआ। बैरिस्टर सैयद असफर अली, नासिर निगरान सूबाई वजीर और कमिश्नर लाहौर चौधरी मोहम्मद अली रंधावा ने इजलास की सदारत की है। किसान रहनुमा शौकत अली चुदड़, मियाँ रशीद अहमद, राय सजाद हुसैन खरल, मियाँ नसीर, राना फारूक, शहादत अली भट्टी और दीगर किसान रहनुमाओं ने शिरकत की है। DC लाहौर राफिया हैदर, DC शेखुपुरा सरबत अहमद, DC कसूर अरशद भट्टी, DC ननकाना साहब और दीगर अफसरान भी शरीक हुए हैं। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का कहना था कि यूरिया खाद की ब्लैक मार्केटिंग और ग्राफ फरोशी पर जुर्माने की बजाय अब मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब के खसूसी तवज्जो ज़राअत की तरक्की पर मरकूज है। बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर का कहना था कि इसके हवाले से जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसान रहनुमाओं ने यूरिया खाद की फराहमी और कीमतों में मसाइल और गिराव फरोशी पर अपने खसूसी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। कमिश्नर लाहौर का जिलाई सतह पर इंतजामिया और किसानों की एडवाइजरी कमेटी बनाने की हदायत जारी की गई हैं, जबकि कमिश्नर लाहौर का कहना था कि इंतजामिया यूरिया खाद की गिराव फरोशी और ब्लैक मार्केटिंग पर सख्त कार्रवाई अमल में लाए। तमाम AC, डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत फील्ड में गिराव फरोशी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन ले, स्पेशल टीमों को तश्कील दिया जाएगा और फील्ड में मुतारिक किया जाएगा। जी ठीक, सख्त एक्शन लिया जाए। जुनेद अशरफ, आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी मोना सलाही की हिफाजती जमानत 15 फरवरी तक मंजूर कर ली। अदालत ने 15 फरवरी तक मोना सलाही को गिरफ्तार करने से रोक दिया। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने मोना सलाही की हिफाजती जमानत पर समाअत की। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि पुलिस ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा के घर पर फायरिंग का झूठा मुकदमा दर्ज किया। खदशा है कि गुजरात पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। ये मुकदमा सियासी बुनियादों पर दर्ज किया गया। कमिश्नर बहावलपुर राजा जहांगीर अनवर ने कहा है कि इंटरनेशनल चोलिस्तान डेजर्ट्स रैली दुनिया भर में मुतारिफ हो चुकी है और 18वीं चोलिस्तान इंटरनेशनल डेजर्ट्स रैली का इनेकाद के सिलसिले में तमाम सरकारी महकमों और दीगर इदारों का किरदार काबिल तारीफ है। इस हवाले से मजीद जानते हैं फजल जवेद खान की इस खुसूसी रिपोर्ट में। कमिश्नर बहावलपुर राजा जहांगीर अनवर ने कहा कि इंटरनेशनल चोलिस्तान डेजर्ट रैली दुनिया भर में मुतारिफ हो चुकी है। 18वीं चोलिस्तान इंटरनेशनल डेजर्ट रैली के इनेकाद के सिलसिले में तमाम सरकारी महकमों और दीगर इदारों का किरदार काबिल तारीफ है। और DHA बहावलपुर में इंटरनेशनल चोलिस्तान डेजर्ट रैली व कल्चर शो में विनर ट्रॉफी की निकाब कुशाई की तकरीब से खिताब कर रहे थे। इस मौके सियाहत के फरोग के लिए DHA टूरिज्म डेवलपमेंट कारखाना पंजाब के दरमियान मुफाहमत की याद पर भी दस्तखत किए गए। तकरीब में कमिश्नर बहावलपुर राजा जहांगीर अनवर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर DHA ब्रिगेडियर रिटायर बिशारत अली, RPO बहावलपुर बाबर सईद, DPO बहावलपुर और MD TDCP आगा अली अब्बास ने इंटरनेशनल चोलिस्तान डेजर्ट रैली के ड्राइवर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सिविल सोसाइटी और मीडिया के नुमाइंदगान मौजूद थे। इंटरनेशनल चोलिस्तान डेजर्ट रैली में फूड फेस्टिवल, दस्तकारी, कल्चर और दीगर तरफी प्रोग्राम भी शामिल हैं। मेजर डायरेक्टर TDCP आगा अली अब्बास ने तकरीब के शरका को बताया कि इंटरनेशनल डेजर्ट रैली के मौके पर आलमी सतह के कार्डेड बाइक और ड्रैड बाइक मुकाबले में मुनक्किद किए जाएंगे।
कोटरी के मुकामी स्कूल में 2 रोज़ा साइंसी नुमाइश का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मुकर्ररीन ने कहा कि तलबा ने जो कुछ पढ़ा और समझा है, इनके ख्यालात और सोच की तश्कील का नतीजा इनके काम से जाहिर हो रहा है। उन्होंने कहा कि तलबा की तख्लीकी सलाहियतों और साइंस के बारे में उनकी समझ को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि उनके बच्चों का काम यूनिवर्सिटी के तलबा के काम से कम नहीं है। उन बच्चों को बेहतर कारकर्दगी दिखाने के और भी ज्यादा मौके फराहम किए जाते हैं, क्योंकि तलबा निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियों से भी बहुत कुछ सीखते हैं। हरिपुर में अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं राशिद महमूद की रिपोर्ट में। खिदमत खल्क में मसरूफ अमर रज़ाकारों, फलाई तंजीमों और तालीमी इदारों जो कि सैलाब के दौरान इमदादी सरगर्मियों में शामिल रहे, उनके एजाज में इतराफ़ी खिदमत के हवाले से अल खिदमत फाउंडेशन हरिपुर ने एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें रज़ाकारों की हौसला अफजाई के लिए सर्टिफिकेट्स और शील्ड भी पेश की गयी। तकरीब में यूनिवर्सिटी ऑफ हरिपुर, पाक आस्टिया फखशोली यूनिवर्सिटी और मुख्तलिफ स्कूलों के टीचर्स, बच्चों और ऑर्गेनाइजर के उहदेदारों ने भरपूर शिरकत की। इस मौका पर मुख्तलिफ मुकातबे फिक्र सिविल सोसाइटी के नुमाइंदान भी मौजूद थे। इस तकरीब में DPO हरिपुर इमरान शाहिद, सदर अल खिदमत खालिद वकास, अमीर जिला गजन इकबाल खान चीफ गेस्ट थे। मुंतज़मीन अल खिदमत फाउंडेशन उमूर और रज़ाकारों के हवाले से DPO इमरान शाहिद को आगाह किया। DPO इमरान शाहिद ने शुरा से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अल खिदमत फाउंडेशन का काम काबिल सत्ताइश है। हाल ही में साने पेशावर पुलिस लाइन में अल खिदमत फाउंडेशन के रज़ाकारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हरिपुर पुलिस अल खिदमत फाउंडेशन के शाना बिशाना खड़ी है। किसी भी मसले की सूरत में मेरे दफातर के दरवाजे हिम्माबाद खुले हैं। आखिर में DPO इमरान शाहिद, खालिद वकास, गजन इकबाल ने। इसी के साथ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरें और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।